हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर्स माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है एंड उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप मिला दोगे तो एक टॉय बनेगा जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर्स। नाउ टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट क्या हो जाएगा? टोटल हाइट इज 15.5 एंड रेडियस अगर 3.5 है तो उस कोन का हाइट भी 3.5 होगा। सो हाइट विल बी 15.5 minus 3.5 which is equal to 12 centimeter. That will be the height of your hemisphere. ठीक है? Now what is the surface area of conical part? Pi r l, and surface area of hemisphere part is equal to 2 pi r square. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप पाई आर कॉमन ले लोगे तो पाई आर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? एल प्लस 2 आर। करेक्ट? सो नाउ एल के लिए अब आप कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला? आपको याद है हमने एक हाइपोटेन्यूज से एक फॉर्मूला डिटरमाइन किया था दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो हाइट एंड रेडियस आपको पता है, सो आप एल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे ये एल हो जाएगा। करेक्ट? दिस विल बी एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, क्योंकि हाइट हमने देखा कि 12 आया था। तो 12 प्लस 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, व्हाट इज 12 स्क्वायर? 144 प्लस व्हाट इज 3.5 द होल स्क्वायर? 12.25। So L square is equal to 156.25 और L is equal to 12.5 centimeters. Now this is equal to L square. समझ आया? So now अब टोटल सरफेस एरिया में आपको सारे जो आपको वेरिएबल्स चाहिए वो मिल गए। पाई तो पता ही है 22/7, आर है, एल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है? 3.5। इजी कैलकुलेशन के लिए हम डेसिमल हटा देंगे तो वो हो जाएगा 35/10 इंटू लेंथ कितना है आपका? 12.5, दैट इज इंटू 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, क्योंकि रेडियस कितना है? 3.5। समझ आया? सो नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले देखो 2 इंटू 3.5 को एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर प्लस 12.5 करना। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कैंसिलेशंस करना। हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में 10 हो तो 10 को कभी भी रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म में मत करना, क्योंकि जब पूरा कैलकुलेशन हो जाने के बाद डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए बहुत इजी पड़ेगा। इसलिए 10 हमेशा एज इट इज रखोगे एंड बाकी सारे जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं वो सारे आप उससे रिड्यूस कर सकते हो। तो आपको कितना मिलेगा? 214.5 सेंटीमीटर। समझ आया? A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। मतलब एक cubical block किससे surmount किया हुआ है? एक hemisphere से, जिसका साइड कितना है? 7 सेंटीमीटर। What is the greatest diameter the hemisphere can have? मतलब एक hemisphere का सबसे बड़ा diameter क्या होगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हेमिस्फीयर ने क्यूबिकल ब्लॉक को सरमाउंट करके रखा है, तो जो क्यूबिकल ब्लॉक का साइड होगा वही डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर होगा। Find the surface area of the solid. Now side of the block is 7 centimeter. So the greatest diameter the hemisphere can have is 7 centimeters. So surface area of solid क्या होगा? Surface area of solid is equal to total surface area of cubical block plus surface area of hemisphere minus block area of hemisphere। क्योंकि जो आपका हेमिस्फीयर है उसने क्या किया? क्यूबिकल ब्लॉक को सरमाउंट किया है। तो ऐसा भी है कि ब्लॉक एरिया जो हेमिस्फीयर है वो एंड क्यूबिकल ब्लॉक में जो कॉमन एरिया है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ब्लॉक एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 6 इंटू एल स्क्वायर
plus surface area of hemisphere 2 pi r square minus block area of hemisphere that is pi r square. Now L is equal to 7 centimeter क्योंकि greatest diameter of the hemisphere is 7 and side of the block is also 7. So here L is 7 centimeter and R is 7 upon 2 centimeters क्योंकि 7 centimeter diameter था. तो अब आप सब्सटीट्यूट करोगे दैट इज 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2 माइनस 22/7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2. अब देखो यहाँ पे इस स्टेप को एलिमिनेट करने के लिए अब यहाँ पे जब आपने लिखा 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको आप फर्दर लिख सकते हो इज इक्वल टू 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्योंकि प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1, इसीलिए इसको आप फर्दर लिख सकते हो 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एंड फिर उसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. तो आपको ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये आपका बच जाएगा, ये आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए, नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा. अब देखो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 11 जा 22 ये सब कैंसिल हो जाएगा. पहले आप सारे ब्रैकेट सॉल्व करोगे एंड फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे. ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, now a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. मतलब एक क्यूब बनाओगे, सबसे पे क्यूब का जो टॉप फेस है उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाओगे. हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का एक ऐसा ही सम हमने एग्जांपल में देखा था. तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज नथिंग बट योर यू शेप. तो यू शेप एक बनाओगे फ्रॉम दैट फेस ऑफ द वुडन क्यूबिकल ब्लॉक जिसका डायमीटर विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. So determine the surface area of the remaining solid. Very easy. So let L be the side of the cube. Diameter of the hemisphere कितना है L सेंटीमीटर. Correct. Diameter of the hemisphere is L सेंटीमीटर और L units लिख दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. मतलब एक वुडन अपर सपोज टॉप फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट हुआ है. ये आपको पता है, हमने ऐसा ही सम एग्जांपल में भी देखा था. सो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज नथिंग बट योर यू शेप. सो वो आप अपर फेस ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक से निकाल दो such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. समझ आया? Determine the surface area of the remaining solid. Now let L be the side of the cube. So diameter of hemisphere क्या होगा L units. Radius क्या हो जाएगा L by 2 units. What is the surface area of hemisphere? 2 pi r square. That is 2 into pi into L by 2 into L by 2. Which is तो यहाँ पे 2 2 एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा pi into L square by 2. Now, what is the base area of the hemisphere? Pi r square, correct? क्योंकि base area तो circular होता है, so that is pi r square. That is pi into L by 2 the whole square, which is equal to pi L square by 4. And what is the surface area of the cube? 6 into side square, that is 6 into L square. Now, total surface area क्या हो जाएगा? Surface area of cube plus surface area of hemisphere minus your base area that is 6l square plus pi l square by 2 minus pi l square by 4 which will be equal to 24l square plus 2 pi l square minus pi l square by 4. समझ आया? यहाँ पे हमने क्या लिया LCM ले लिया. तो यहाँ 4 डिनोमिनेटर में आएगा तो 4 into 6 is 24. 24 plus 2 pi l square minus pi l square. So which is equal to 24l square plus pi l square by 4. So यहाँ पे आप L कॉमन ले लोगे L square. So L square कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 24 plus pi upon 4 square units. This is your final answer. ठीक है? A medicine capsule
इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, आपने एक ऐसा कैप्सूल्स देखे होंगे मेडिसिन के जो सिलेंडर शेप के होते हैं, with two hemispheres stuck to each of its end। देखो दिस इज हेमिस्फीयर 1 एंड दिस इज हेमिस्फीयर 2 एंड ये जो है वो सिलेंडर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर्स। ये पूरा कैप्सूल का लेंथ है 14 मिलीमीटर्स एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर्स। मतलब ये आपका डायामीटर हो गया, दिस इज योर डायामीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, so radius of the hemisphere क्या हो जाएगा 5/2। why? because diameter is 5, so radius will be 5/2 or 2.5 millimeters, correct? surface area of both hemispheres क्या होगा 2 into 2 pi r square। why? because surface area of one hemisphere is 2 pi r square, so surface area of two hemispheres क्या होगा 2 into 2 pi r square which is equal to 4 pi r square, which is equal to 4 into 22/7 into 25/10 the whole square। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2.5 में से डेसिमल हटा दिया फॉर इजी कैलकुलेशन, तो 2.5/10 the whole square। ठीक है, अभी इसको सॉल्व मत करो क्योंकि आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सिलिंडर? 2 पाई आर एच। सो सिलिंड्रिकल पार्ट का भी सेम एरिया होगा, सो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 और 25/10 इंटू 9 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया है इसीलिए स्क्वायर होगा। So what will be the total surface area? Total surface area is equal to surface area of both hemispheres plus surface area of cylindrical part, that is 2 into 22/7 into 25/10 into 9 plus 4 into 22/7 into 25/10 into 25/10 millimeter square। Now अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये डिनोमिनेटर में जो 10 है उसको एज इट इज रहने देना, 10 को मत ये चेंज करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप कैलकुलेट करोगे फिर डेसिमल पॉइंट लगाने में आपको इजी होगा। बट देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ब्रैकेट देखो, यहाँ पे 2 भी है एंड 25 भी है, तो 2 1 जा एंड 10 को जब आप रिड्यूस करोगे तो 2 1 जा एंड 2 5 जा 10 एंड 5 और 5 25, तो आपका एक पूरा नीचे का 10 हट जा रहा है। तो इस टाइम पे आप यहाँ पे 10 एलिमिनेट करोगे। बट अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 5 बच रहा होता तो फिर आप 10 नहीं छेड़ोगे। ठीक है, फिर जब ऐसे ही आप पूरा सॉल्व करो, पहले एक ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करना एंड फिर दोनों को ऐड करना, तो आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया एज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा तरीका भी ये है, आप यहाँ पे 25/10 कॉमन ले सकते हो, 2 into 25/10 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा 22/7 into 9 प्लस 2 into 25/10। वैसे भी आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका एक्सरसाइज 13.1 खत्म किया है। ये सारे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी, क्योंकि आपको पता है खाली एक बार आप क्वेश्चन समझ जाओगे, सो इट्स जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन। सो इसीलिए प्रैक्टिस डेली। एंड मैंने आपको बोला था कि लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बनाने, सो आई होप आपने वो अभी तक बना लिया होगा। हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।